जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ पंचायती राज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, 73वां संविधान संशोधन। आप हमारे पुराने वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में इसे पारित किया गया था 23 दिसंबर 1992 को। फिर 73वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी देखा जाए तो 20 अप्रैल 1993। तो तीनों ही डेट ये अपने को फैक्चुअल याद होना चाहिए कि लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली। देन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को ही, और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं कि लोकसभा में पारित किया गया था 22 दिसंबर 1992 को 1992 में। राज्यसभा में उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को। लोकसभा में अपने कहना चाहिए लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ये संसद के भाग होते हैं, अंग होते हैं, कहना चाहिए संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। जब तक कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक वह वैलिड नहीं होता है, ठीक है। संशोधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे देखा जाए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। संशोधन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अब बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जब उसको अधिनियम बनाकर राष्ट्रपति की सहमति मिला तो फिर उसे जोड़ा कहाँ किया गया, अपने किसमें, संविधान में। तो संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया उसे और 11वीं अनुसूची में रखा गया। टोटल 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और 395 आर्टिकल है। तो उसे भाग 9 में जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में। अब संविधान संशोधन के में जोड़े गए कुछ आर्टिकल थे। जब संविधान संशोधन बनाया गया तो उसके लिए कुछ आर्टिकल डिसाइड किए गए। तो उस आर्टिकल देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है, 243 ए से लेके 243 ओ तक है। टोटल 16 आर्टिकल हैं। और जो पंचायती राज जो विषय है यह केंद्र का विषय ना होकर किसका विषय है, राज्य का विषय है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ही इसके लिए पूरे कानून कायदे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और पंचायती राज में देखा जाए 29 विषयों को शामिल किया गया है। पंचायती राज के कितने विषय हैं, 29 विषय शामिल किए गए हैं। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब क्या है, पंचायती राज किस प्रकार की इकाई है, निकाय है, कहना चाहिए संवैधानिक है। अब बात करते हैं संरचना। अब देखा जाए कि त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संरचना की। इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव की सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब वयस्क मतदाताओं से मतलब क्या है कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, जो वोट डाल सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, एक वयस्क मतदाता कहलाते हैं। तो वयस्क मतदाताओं से मिलकर क्या बनता है, एक प्रकार का ग्राम सभा का निर्माण होता है। इस अधिनियम में ग्राम सभा के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाती है। अगर किसी स्टेट में 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहाँ पे ये जो पॉलिसी त्रिस्तरीय वाली ये लागू नहीं की जाएगी। जैसे त्रिपुरा राज्य है, नागालैंड है, मिजोरम, यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 स्तरीय है देखा जाए। अब बात करते हैं पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया। ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों में सदस्यों के जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि जैसे वार्ड मेंबर हो गया
या जनपद सदस्य हो गए या जिला सदस्य हो गए, इन सब के जो चुनाव होते हैं कहना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग की जाती है, डायरेक्ट जनता के द्वारा इन्हें इलेक्टेड किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वह निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब जैसे जनपद सदस्य तो बन गए, अब जनपद का एक अध्यक्ष होता है। अब जनपद अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? एक्चुअली में जो जनपद के जो सदस्य होते हैं, 7-8 जितने ही सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा क्या चुना जाता है? जनपद अध्यक्ष चुना जाता है। उसी प्रकार क्या होता है? जिला अध्यक्ष, जिला सदस्य का चुनाव होता है, जिला सदस्य के बाद फिर क्या बनाए जाते हैं? जिला अध्यक्ष चुनाए जाते हैं। तो ये जो जनपद अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।